नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पद्मश्री के मोहम्मद सर। दोस्तों, इनके बारे में और विस्तृत से जानने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी के पास। आपका वेलकम है सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। फोक ब्रेन के इस चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। कुछ तकनीकी कारणों से हम पद्मश्री मोहम्मद के मोहम्मद साहब से नहीं मिल पा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा देर हुआ। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले और कहते चले कि पद्मश्री के मोहम्मद सर आज बोलने जा रहे हैं चंबल के मुरैना में। अगर आप जाएं तो बीहर चंबल में एक मंदिरों का समूह है जिसको बटेश्वर कहते हैं, और एक भूकंप से के कारण 10वीं या 11वीं सदी के बीच का वो मंदिर पूरा जीर्ण पूरा खंडहरों में बट गया था। और उसको वहाँ के डकैतों ने, दस्यु ने, मान सिंह से लेकर सारे लोगों ने, मलखान सिंह से लेकर सारे लोगों ने किस तरह से बचाया और कैसे उसको पुनर्जीवित किया, उस संरचना को फिर से स्थापित कर दिया, इसकी एक अपनी कथा है। और उस कथा में एक विज्ञान है, उनका समर्पण है। और डॉक्टर के मोहम्मद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में तो मेरे जैसे आदमी का बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है। इसीलिए मैं केवल इतना कहूँगा कि सर, आप जो आर्कियोलॉजी में वैज्ञानिकता है उसको आप प्रमाणित करते हैं। और आर्कियोलॉजी एक साइंस है और आर्कियोलॉजी करने वाले सभी साइंटिस्ट हैं। और साइंटिस्ट कभी भी किसी भावना में, बहकाव में, इमोशंस में नहीं आते। वो सत्य को सत्य कहना चाहते हैं। दे हैव इटर्नल पावर टू से कि दूध दूध है, पानी पानी है। आपने कितने बार इसको प्रमाणित किया है। तो मैं, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, आप हमारे फोक ब्रेन पर कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और हम आपको कहते हैं कि आप शुरू करें। जब भी आपको पावर पॉइंट की जरूरत होगी आप हमें बता देना, हम शुरू कर देंगे। आपको फोक ब्रेन के इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। Thank you very much, Kailash Kumar Mishra Sahab and Social Sandesh. I'm really thankful to you for inviting me to talk to your audience. I'm basically an archaeologist. I think my voice is reaching you? Yeah, we can hear you, sir. Yeah. I'm basically an archaeologist. अपना पोजीशन को सर थोड़ा सा ऊंचा हो जाइए। हाँ, ठीक। अच्छा। बस अब ठीक है। So I'm an archaeologist. Archaeology has two main components. Component number one, exploration and excavation. Like Harappa, Mohenjo-daro, Kalibanga, Nalanda, Vaishali, and many other sites. So that is known as exploration and excavation. And the second work is conservation of the monuments. Sometimes, there will be very ruinous monuments at various places. Like our Bodh Gaya temple, Khajuraho temples, all these temples were in a very ruinous condition. And then you have to conserve them. You have to restore them. So these are the two important components of an archaeologist. Often you will be having so many lectures about exploration and excavation. हड़प्पा का डिस्कवरी कैसे किया है, मोहनजोदारो का कैसे किया है, नालंदा कैसे एक्सकेवेशन किया है, इन सब चीजों के बारे में there will be many people to speak. लेकिन कंजर्वेशन कैसे होता है इसके बारे में बोलने वाले बहुत कम रहेंगे।
तो इसलिए मैं आपको उन जगह पे ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग कंजर्वेशन करते थे। लेकिन जिस जगह मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी खतरनाक जगह है। खतरनाक इसलिए है कि वो चंबल घाटी में है। तो चंबल घाटी हम सबको पता है, ये बिल्कुल इट वॉज इन्फेस्टेड विद ड्रग्ड डेकॉइट्स। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो इनके बारे में नहीं सुना हो, या मलखान सिंह के बारे में, या माधव सिंह के बारे में, या मोहर सिंह के बारे में। ये एक जमाने का चंबल घाटी के बहुत ही खूंखार जो ना डकॉइट्स थे। वहाँ कोई न कोई पुलिस का हुकूमत नहीं चलेगा, कोई कलेक्टर का हुकूमत नहीं चलेगा, उनका ही हुकूमत चलेगा। तो ऐसी जगह पे अगर आपको कंजर्वेशन का, मंदिरों को ठीक ठाक करने का काम करना है तो आप कैसे करेंगे? खासतौर मैंने जब ये काम उठाया था तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आपको जब तक आप उनसे बातचीत करके, जब तक उनका परमिशन नहीं मिलेंगे, तब तक आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको इंटरमीडियरी चाहिए, बीच में कोई आदमी चाहिए जो आधा डकॉइट है, आधा सिविलियन है, ऐसे ही लोग चाहिए। या इतना बड़ा कोई पुलिस ऑफिसर हो तब भी चल सकता है। तो मेरे लिए वेरी फॉर्चुनेटली देयर वाज ए वेरी बिग पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था मिस्टर विजय रामन। विजय रामन का खासियत ये था कि ये वही चंबल घाटी में ही वाज ए सुपरिटेंडेंट IPS ऑफिसर थे। तो कई डकॉइट से उनको मार गिराया है। आपने नाम सुना होगा कि पान सिंह तोमर का। तो पान सिंह तोमर को इन्होंने ही मारा था, जो विजय रामन साहब ने ही मारा था। तो उनका एक दबदबा था। तो इत्तेफाकन ऐसा था कि जो उनकी वाइफ मिसेस वीना रामन, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करते थे, मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में था। तो हम दोनों का हमेशा जो ना मिलना जुलना होता था। तो उनके थ्रू जो मैं विजय रामन साहब के पास चले गए। और कुछ सरेंडर डेकॉइट्स भी थे। एक का नाम था लच्छू सिंह। तो लच्छू सिंह में को मैंने एक दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बुलाया। वो सरेंडर डेकॉइट था। उसके बाद जो ना एक डिपार्टमेंट में काम भी कर रहा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो मैंने उनको बुलाया, उनको आदर किया, ऑनर किया और उनसे कहा कि जो हमारा एक ऐसी एक प्रश्न है जिसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। तो वो आदमी तैयार हो गया। वो मलखान सिंह का ग्रुप का था। तो उन्होंने थोड़ा सा साथ दिया। फिर कुछ सरेंडर डेकॉइट जो ना हमारा जिस एरिया में हम काम करने जा रहे थे वहां पर भी था। उन लोगों से भी मुलाकात किया। तो वहां के कुछ लोग जो ना डेकॉइट भी रहेंगे, बाहर भी काम करेंगे, ये दोनों इस तरीके के लोग हैं। तो सब लोगों से बातचीत हुआ। तो सबसे बड़ा पहले सवाल ये था कि ये मंदिर जो ना एकदम फॉरेस्ट के अंदर है, चंबल वैली में, इसको क्यों ठीक कर रहे, यहाँ कौन आएगा? तो बताया गया ऐसा है कि दिस इज द मैंडेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सो दे वांटेड टू कंजर्व इट। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये था, द मैन हु इज हेडिंग द टीम, दैट इज ए मुस्लिम, एंड दैट टू हिज नेम इज मोहम्मद। जब मोहम्मद का नाम सुनते हैं, वी रिमेंबर अबाउट मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने मंदिर तोड़ा था। तो then they were told, no, this is not like that. He is a professional and he has been able to conserve number of temples in other places also. So उन लोगों ने मान लिया, ठीक है, हम लोग जो ना देख लेंगे करके। So then we started our journey. अब वहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है। पहुँचने के बाद उस जगह पे उनके जो अड्डे पे जाना वो भी बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन हम लोग जो ना किसी भी तरीके से हिम्मत दिखा के हम लोग पहुंच गए वहां और पूरी जगह देखा। जब जगह देखा बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने तो कई आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन वेरिंग कंडीशन, बहुत बुरे कंडीशन में देखा है, बट आई हैव नेवर सीन एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइक दैट।
इतनी बुरी कंडीशन में था, as if in a huge earthquake, the entire temple town had come tumbling down like a pack of cards, without sparing anybody to tell even the harrowing details of the story, the terror-stricken story. किसी को छोड़ा नहीं है. शायद मुझे लगता है 14th century there was a huge earthquake. उस पूरे earthquake में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं. Then Muslim invasion आ गया. There were none to take care of the temples. उसके बाद उसके ऊपर जो ना पेड़ उग गया. Then it became a forest. तो उसी हालात में हम लोग पहुंच गए. Then we started taking up the work. तो ये सब जो ना एक कहानी की तरह आपको बिल्कुल लगेंगे. ये बिल्कुल एक कहानी है, ये एक लेक्चर नहीं है, कहानी है. तो आराम से बैठिए, सुनिए. सवाल है तो वो भी पूछिएगा और मैं ज़रूर जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा. मेरे ख्याल में अब हम लोग जो ना अपना किस्सा दास्तान सुनाने के लिए मैं मिश्रा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पीपीटी शुरू कर दीजिए. नेक्स्ट. Next, please. Next, please. Next, please. Next, please. ये वहां का जितने भी मंदिर था, इट वॉज लाइक दिस वन. द लोवेस्ट पोर्शन जो आप मंदिर का है, जिसको कहते हैं वेदी बंदा. देन द सेकंड पोर्शन, सेकंड अपर पोर्शन, दैट इज नोन एज जंगा. वेदी बरामदी का ये तो मेरा भी नाम कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो अच्छा. नहीं है तो छोड़ दीजिए. विल मूव, क्योंकि इसमें आगे बढ़ाए थे. हाँ, अगर आप दोनों वहां जाएंगे, नहीं इसके पहले वाला, ये अगर आप जाएंगे वहां, फॉरेस्ट का, चंबल फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट नहीं है. इसी तरीके से ह्यूज ड्यून्स एंड ड्यून्स है, बहुत बड़ा बड़ा ड्यून्स है. मोर देन 30 फिल्म गंगा यमुना से शुरू होगी, शोले और जो ना बैंडिट क्यून, इस तरह के जो ना कई मूवी इस जगह को पॉपुलराइज किया है. इसमें जितने भी ये ड्यून्स है, ड्यून का कभी कभी हाइट है 80 फीट, और इसके बीच में जो ना बहुत सारे पाथवेज भी है. ये पाथवेज जो ना, दिस इज नॉन टू ओनली द डेकॉइड्स. तो इवन इफ यू डिप्यूट a police group there, police may not be knowing the pathways, and these people, they know it like the back of their hand. जैसे ये लोग बहुत अच्छी तरीके से वो पाथवे को मालूम जानते हैं, तो इसलिए पुलिस वुड बी ट्रैक्ड, तो इसलिए पुलिस जाने से डरते थे. नेक्स्ट प्लीज. ये है मानसिक. मानसिक ने 186 लोगों को मारा है. थोड़ा सा देख लीजिएगा, 186 पीपल को इन्होंने मारा है, कत्ल किया है. एंड देयर वर 1126 केसेस अगेंस्ट हिम. और जो 100 पुलिस को जो उसमें से
32 लोग जो ना पुलिस वाले थे जिन्होंने इनको मारा था। ही वॉज द बिगेस्ट डेकॉइट उस चंबल वैली का। नेक्स्ट प्लीज। ये है मोहर सिंह। मोहर सिंह 1972 में वो इन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। तो जयप्रकाश नारायण जी जो ना मिडिल पर्सन थे, तो इंदिरा गांधी ने मोहर सिंह जयप्रकाश नारायण जी से ये कहा कि अगर मोहर सिंह जो ना जो सरेंडर करने वाले थे उसमें मोहर सिंह उनको लीड करेंगे तभी मैं मानूंगा, वरना मैं ये सरेंडर मानूंगा नहीं। तो 1972 में ये सरेंडर किया। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, 6 महीने पहले उनका डेथ हुआ, 4 महीने पहले इनका डेथ हुआ, अभी की बात कर रहा हूं। तो 6 महीने पहले इन्होंने एक लेटर भी लिखा था द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि बटेश्वर में जो काम चल रहा था वो बहुत ही अच्छा काम था, लेकिन वो रुक गया है, आप दोबारा ये काम शुरू करवा दीजिए करके। लेकिन उसका कोई रिजल्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने लिखा और मुझे उन्होंने उसका एक कॉपी भी भेज दिया था, इन माई दिस वन भेज दिया था। तो ये है मोहर सिंह 1972 का। नेक्स्ट। ये है मलखान सिंह। मलखान सिंह जो ना 1982 में इन्होंने सरेंडर किया। ये बहुत ज्यादा केसेस नहीं था इनका, 100 केसेस थे, लेकिन 1982 में इन्होंने भी सरेंडर किया। नेक्स्ट प्लीज। ये है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर मिलिट्री में था, ओलंपियन भी था, एशिया के गेम भी जीत लिया था इंडिया के लिए, उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर बाद में इनका एक प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हुआ मिलिट्री से आने के बाद, देन ही बिकेम ए डेकॉइट। अच्छा, इनको जो ना खत्म करना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो जो चैलेंज जो निभाया है वो है हमारा मिस्टर विजय रामन। अच्छा, विजय रामन का तो खैर तो ही वाज अर्लियर इन द एमपी पुलिस, उसके बाद जो ना ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, उसके बाद जो ना सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल भी रहे। तो जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था तब इन्होंने जो गाजी बाबा है, गाजी बाबा लश्कर तैयबा का आदमी था, पाकिस्तानी था, जो हमारे पार्लियामेंट हाउस उन्होंने ही बॉम्बिंग किया था, उनको भी इन्होंने ही खत्म किया था, इनके ग्रुप के जो लोगों ने खत्म किया था। सो दैट वाज विजय रामन। तो विजय रामन से मेरा 2 ताल्लुका था, कई चीज़ों के लिए मैं उनके पास जाया भी करते थे, एंड देन ही गेव मी सर्टेन टिप्स। और फिर बाकी जो लेक्चर सिंह है, बाकी जितने भी थे, इन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा मुझे मदद किया, बहुत अच्छी तरीके से मदद की। अगर ये लोग नहीं होते जो मैं काम करने जा रहा हूँ, वो कभी भी नहीं कर सकता था। नेक्स्ट प्लीज। ये है विजय रामन व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में व्हेन ही वाज ए डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट प्लीज। ये व्हेन ही हैड शॉट दैट पान सिंह तोमर। तो पान सिंह तोमर जो है ना, बिल्कुल आप जो है ना वो देख सकते हैं, पान सिंह तोमर ये है, एंड विजय रामन यहाँ है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं 4 साल पहले मैं गया था वहां। ये आजकल दे आर सेटल्ड डाउन इन, मैडम इज ए गुड हॉकी प्लेयर ऑल्सो, मध्य प्रदेश को भी रिप्रेजेंट किया है, शायद महाराष्ट्र को भी रिप्रेजेंट किया है। So when I went to Pune, now they have settled down in Pune. We just took a shot because it was because of their help and cooperation we could do many things. Next please. ये कभी कभी जो ना कई ग्रुप्स रहते हैं। जब मैं तो काम कर रहा था तो नरभय सिंह गुज्जर का एक गुज्जर ग्रुप बहुत पावरफुल था। Then there was a परिहर ग्रुप, जगजीवन परिहर ग्रुप था। फिर जो ना एक तीसरा एक ग्रुप था, तो वो राम बाबू गडरिया ग्रुप था। तो कभी कभी ग्रुप में भी आपस में लड़ाई होगा, तो ये जो ना
इस दूसरे ग्रुप का आदमी को मार के गिरा दिया है, अब जो ना बंदूक के बटक से जो ना उनको मारेंगे। तो ये सब जो ना वहां चलते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो परमिशन मिलने के बाद जब मैं गया तो मुझे जगह ऐसी ही मिला। थोड़ा सा सोच लीजिए, आपने कभी भी इसी तरीके का एक जगह जो ना, ये फोटोग्राफ में इतना इफेक्ट नहीं आ रहे, ऐसी शायद आपने देखा नहीं होगा। जैसे कोई बहुत बड़े जलजले में, इन ह्यूज earthquake, the entire temple town had come tumbling down like a pack of cards। और बिल्कुल एकदम जो ना यही सारी चीजें जो ना इसी तरीके से गिरे हुए पूरा। तो एक दो मंदिर इधर उधर खड़ा है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया था। और इसके ऊपर जो ना पेड़ भी उग गया था। ये पेड़ निकालने के बाद की फोटोग्राफ है जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए, अब अगर आप एक फोटोग्राफर है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छे फोटोग्राफिक साइट। अगर एक स्टोरी राइटर है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। अगर एक पोएट है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इससे बड़ा कोई चैलेंज दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपको ये इसमें से एक एक पत्थर से ये पूछना पड़ेगा, आप जब खड़े थे तब आप जो ना मंदिर के कौन सी हिस्से में था, आप जंगा में थे, आप वरांदिया में थे, आप शिखरा में थे, आप कौन सी एरिया में हैं। तो आपको उसी तरीके से दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ये फोटोग्राफ आपके दिमाग में रखिएगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ये सारे मंदिर उसी तरीके से आपको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा और हर एक पत्थर से आपको पूछना पड़ेगा और एक एक पत्थर में आपको जबान डालना पड़ेगा, ताकि जो ना ये पत्थर अब आपसे बोलेंगे, आपसे बताएंगे। और ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिएगा, ये किसी भी टाइम में ये गिर सकता है। इसका ऊपर का पोर्शन जो ना, बाहर का पोर्शन गिर गया, ये कभी भी गिर सकता है। वो है उर्दू शेर जो है, इतना टूटा हूं मैं छूने से बिखर जाएंगे। ये उसी हालत में है। ये किसी भी टाइम में जनाब थोड़ा सा भी अगर छू लिया तो ये गिर जाएंगे। ये 20 किलोमीटर दूर सुहानिया करके एक जगह है, वहां का ये मंदिर है। इसका भी आउटर साइड पूरा गिर गया। इनर कोर जो ना, इट इज ड्रैगिंग ऑन इट्स मेलैंकोलिक एक्सिस्टेंस। किसी भी टाइम में ये भी गिर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोग पहुंचने के बाद जो ना सारे स्टडी किया। ये पत्थर जो ना इतनी बुरी तरीके से देखने के बाद एक अंग्रेज फोटोग्राफर था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने पूरा दुनिया में ट्रैवल किया। केविन स्ट्रेंज उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जो ना मैं पूरा दुनिया का जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट से मैंने वो पूरा घूम चुका हूँ, बट दिस इज द लार्जेस्ट जिग्जो पजल इन द वर्ल्ड। मैंने अभी तक जो ना इतना बड़ा एक लार्जेस्ट जो ना जिग्जो पजल मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन ये है सबसे बड़ा दुनिया का पहेली। ये उनका कहना था। तो जब भी आर्कियोलॉजिस्ट जाएंगे, नहीं इसके पहले वाला, तो हमने ये देखा। तो ये देखने के बाद जो ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट से वो हर पत्थर से पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। तो मैंने पूछा, इस पत्थर से आप क्या है? तो इन्होंने जवाब दिया, मैं इस मंदिर समूह का गेटवे था एक जमाने का।
उसका सबसे नीचे का पोर्शन हो, बेस पार्ट हो, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो ना इसी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, धरती से भी पूछ सकते हैं, ईंट से भी पूछ सकते हैं, पत्थर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके आंखों में एक राज है, एक खुशबूदार राज है हर पत्थर के इस आंखों में। वो खुशबूदार जो राज क्या है वो उनसे मालूम करना पड़ेगा। जब इन्होंने कहा तो मैंने पूछा कि आपके ऊपर का हिस्सा वो कहाँ है, तो उन्होंने मुझे इशारा किया यहाँ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो इनसे पूछा आपके ऊपर का पोर्शन कहाँ है, उन्होंने मुझसे कहा यहाँ है। इनसे फिर पूछा आपके ऊपर के कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ। तो इसको अब आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा, फिर इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा, इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एंट्रेंस गेट अगर किसी मंदिर ग्रुप का है तो एक ही पत्थर से तो एक पिलर से तो हो नहीं सकता है, आपको उसके लिए गेट के लिए 2 पिलर चाहिए। तो हमने ये पूरा एरिया में देखा, दूसरा पिलर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो अक्सर हमें कोई जवाब नहीं देते हैं, मिलते हैं, तो हम ईश्वर से पूछते हैं, शिव से पूछते हैं, विष्णु से पूछते हैं, या अल्लाह से पूछते हैं, या जीसस से पूछते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो धरती माँ से पूछते हैं, जमीन से पूछते हैं, धरती माँ ये बताइए आपने ये कहाँ छिपा के रखा है। हमने भी वही पूछा, तो धरती माँ ने कहा थोड़ा सा आप तो खुदाई करने वाले एक्सकवेटर है, तो यहाँ थोड़ा सा खुदाई करके देख लीजिए। हमने वही किया। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ मिल गया, सेकंड पिलर बेस मिल गया हमको। अयोध्या में भी इसी तरीके का पिलर बेस मिला था, और पिलर भी मिला था वहाँ। अयोध्या का जब एक्सकवेशन किया था प्रोफेसर बीबी लाल साहब के अंडर में, मैं उस टाइम में तो खैर तो बहुत ही उनका विद्यार्थी था, तो उसी टाइम में हम लोगों को भी इसी तरीके के पिलर बेस और पिलर मिला था। तो ठीक है, पिलर बेस यहाँ दूसरा वाला मिल गया, लेकिन पिलर कहाँ है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ तो पिलर भी मिल गया, ये पोर्शन पेव्ड है, ये भी पेव्ड है। तो नाउ आपको इसको इसके ऊपर उठा के रखना पड़ेगा। देखिए, जोड़ने के लिए आपको इसके अंदर जैसे नी घुटने का सर्जन है, ये नी सर्जन है, उसी तरीके से यू हैव टू जॉइन दम विथ, एक तो स्टील रोड डालना पड़ेगा, से डालना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमने जैसे घुटने का सर्जन जो करते हैं उसी तरीके से हमने इसको जोड़ा। नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल कड़ा हो गया। यहाँ एक ज्वाइनिंग किया, यहाँ एक ज्वाइनिंग किया, और अब दूसरा कहाँ है। नेक्स्ट प्लीज। ये भी बिल्कुल एकदम तैयार हो गया। तो ये इस पूरे काम के लिए, ये पूरा ग्रुप के लिए हमें तो 4 महीना इन लोगों ने दिया था कि 4 महीने के अंदर हम आएंगे, क्योंकि उसी समय तक जब हमने कहा कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो वो डाका डालने के लिए यूपी चले गया, क्योंकि हम काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो 4 महीने के अंदर हमें काम करना है, खत्म करना है। तो फिर ये 4 मंदिर 1 2 3 4 ये मंदिर पूरा फोटोग्राफी किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, और फिर पूरा मंदिर को हमने नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद देन वी गिव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एंड देन all these temples were re-erected as it was. अब जो आपके सामने जो तस्वीर आने वाले है, आपका दिल थाम के बैठिएगा, वो बिल्कुल एकदम मार्वलस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिएगा कितना गजब की चीज है, कितनी गजब की चीज है। ये तो बिल्कुल 4 मंदिर हमने 4 महीने के अंदर ठीक ठाक कर दिए पूरे की। तो डाकू लोग फिर वापस आए, ये देखा जगह बिल्कुल एकदम बदला हुआ था। शिव जी के एक एक मंदिर बिल्कुल तैयार हो गया था। उनको बहुत ही अच्छा लगा
मुस्कुराने के लिए कोशिश किया, उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कार का काम। मुस्कुराने के लिए कोशिश किया लेकिन मुस्कुरा नहीं पाया, क्योंकि कई सारे लोगों को इन्होंने मारा था जिनका नाम था निर्भय सिंह गुर्जर। कई लोगों को मारा था, तो ये मुस्कुरा नहीं पाया, लेकिन वो जो बिल्कुल ऐसी जो ना स्मिर्क किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कार का काम है। जब उनका वो सर्टिफिकेट मिला तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, हम अब आगे काम कर सकते हैं। मोस्टली ये जितने भी मंदिर थे ये शिव मंदिर था, लेकिन उतना ही नंबर में विष्णु मंदिर भी था। शिव मंदिर होगा तो शिव का जड़ा मकुटा होगा, उनके बाल जो ना बहुत ही मैटेड हेयर होगा। गंगा जी को उन्होंने उसी में ही छिपा दिया था। गंगा जी ने कहा था मैं अगर धरती में आना चाहता हूँ, मेरा भार कौन जन उठा पाएंगे। So I mean she was highly proud of her own might, गंगा जी। लेकिन शिव जी ने कहा कि मैं ले लूंगा करके उन्होंने he just took out one mat of his hair, और उसी में इनको तो बिल्कुल खत्म हो गया था गंगा जी। तो वो जड़ी चर्मी, क्योंकि उनका चर्म वस्त्र होगा, जड़ा मगुड़ा होगा, जड़ी चर्मी शिखंडी च सर्वांग सर्वभावना हरिश्च हरिणाच सर्वभूत हर प्रभु। सर्वभूत हर प्रभु means it is ultimately he who destroys everything. Shashwadam Shivam Achyudam. If there is anything everlasting, that is only Lord Shiva, nothing else. इसलिए वो जो ना भस्म जो ना वो भस्म जो ना अपने लगाते हुए निकलते रहते। शाश्वतम शिवम अच्युतम. If there is anything everlasting, that is only Lord Shiva. And now all those people were very happy. Next please. तो आपने ऐसी देखा था, that we have been able to convert like this. Next please. अब ये दोनों मंदिर, ये मंदिर, इसका सामने वाला पोर्शन गिर गया था। अमल का यहाँ इट इज लाइंग अपसाइड डाउन। अब ये शिव मंदिर है या विष्णु मंदिर है, ये सबसे बड़ा सवाल था। अंदर प्रतिष्ठा नहीं था। अगर अंदर प्रतिष्ठा नहीं है, ये शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, हमारा थोड़ा सा फोल्क ब्रेन है, जैसे कैलाश मिश्रा जी का जो फोल्क ब्रेन कहते हैं, उसी तरीके से हमारा थोड़ा सा जुगाड़ू टेक्निक है। जो जुगाड़ू टेक्निक हम लोग अक्सर जो किसी को बेचते नहीं है, वो जुगाड़ू टेक्निक हमने इस्तेमाल किया। तो अगर यहाँ अंदर कुछ नहीं मिलते, हम तो यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ तो गणपति जी था। गणपति जी हमेशा जो ना शिव का सन है, लेकिन जो ना की जो ना विघ्न विनायका है, तो इसलिए कभी विष्णु मंदिर में भी मिलेगा। तो फिर हमने क्या किया है, हमने यहाँ छोटा सा एक गैप है, शायद इस फिल्म इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ छोटा सा एक गैप है। वो गैप जो ना एलोंगेटेड है, दीर्घ चतुर है। तो आर्कियोलॉजिस्ट अपना फोल्क ब्रेन से मालूम है कि अगर दीर्घ चतुर अगर मंदिर के सामने है, इसका मतलब ये है कि वो शिव मंदिर है। तो सवाल ये है कि जो ना वो दीर्घ चतुर का जो ना गैप क्या है, वो इमीडिएटली आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे ये नंदी स्थान है, क्योंकि नंदी उनका वाहन है, तो नंदी स्थान होगा। तो मैंने क्या किया, ये देखते ही मुझे जवाब मिल गया। तो मैंने मेरे अपने लोगों से कहा देखिए ये शिव मंदिर है। तो मैंने वो जो मंत्र जो पढ़ा है, वाहनम वृषभो यस्य, उनकी जो वाहन है, उनके जो व्हीकल है, दैट इज वृषभ। वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम, उनकी जो ऑर्नामेंट्स है, एंड स्पेशली द नेक ऑर्नामेंट्स है, चेस्ट ऑर्नामेंट्स है, वो वासुकी है। वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवा वाकाराय नमो नमः नमो नमः। ये रिसाइट करते हुए प्रदक्षिण किया मंदिर का, और नीचे एक डिप्रेशन था। When I looked towards this depression,
There I could see a beautiful, cute Nandi, as if it was waiting for me for the last 1200 years. मेरे तरह देखते हुए पिछले 1000 साल से मेरे ही इंतजार कर रहे, उसी तरीके से ये वो मेरी तरह जना ऐसी देख रहे थे। तो वो एक स्पिरिचुअल मुलाकात है, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मुलाकात है शिवा से, नंदी से। वो उर्दू शेर है ना, ये रफ्त मोहब्बत भी क्या रफ्त मोहब्बत है, ये रफ्त मोहब्बत भी क्या रफ्त मोहब्बत है, दिल उनका वहां धड़का, आवाज यहाँ आई। तो उनकी जैसे ही वो धड़कने लगा तो मुझे आवाज आ गया। तो इसलिए मैंने वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंडभूषण कहते हुए जब देखा तो खैर तो वहीं बैठे हुए थे, मेरे इंतजार में था 1200 साल से। तो फिर हम लोगों ने पूरा उठा के लाके इस गैप में रख के देखा। जब यहाँ रख के देखा तो खत्म, इट वाज परफेक्टली सिटिंग, वो अपने स्थान पे पहुंच गया। नेक्स्ट प्लीज। अब बिल्कुल एकदम मंदिर को हमने ठीक ठाक कर दिया। अब आप मुझसे सवाल ये पूछेंगे, ये नंदी कहाँ है? नेक्स्ट प्लीज। देखिए बहुत ही खूबसूरत नंदी बिल्कुल उसी स्थान में परफेक्टली बैठा हुआ है। His eyes are very sharp, riveted, और कान जो ना वो बहुत ही attentive है। What is he looking at? He is looking at Kailash. There Shiva and Parvati they are sitting. वो उनका माता पिता भी है। तो he is looking at that one and he is listening to that Om which is coming from Kailash. What is Om? Om Tad Brahma, Om Tad Dayu, Om Tad Atma, Om Tat Satyam, Om Tat Sarvam. So that voice is coming from there and it is going into his mouth, जो गोमुख है उसमें अंदर जा रहे, and then that will come out through his ears. तो आजकल भी अगर आप पुरानी खानदानी लोगों को देखेंगे, लेडीज को देखेंगे, वो अगर कहीं पर भी आप कांचीपुरम में जाइए, उज्जैन में जाइए, बृहदीश्वरा में जाइए या काशी विश्वनाथ में जाइए, पुराने खानदान की जो लेडीज जब भी जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल नॉट गो टू शिवा मंदिर और शिवलिंग के पास जो ना सीधे नहीं जाएंगे, दे विल टेक प्रदक्षिणा ऑफ हिम, ताकि जो ना वो जो आवाज जो आ रहे वहां से, जो मंत्र जो आ रहे, जो वो वाला ओम जो आ रहे, दैट इज ये इनके मुंह में जा रहे और उसके बाद जो कान से निकल रहे। जब उनको पहले जब प्रदर्शन करेंगे, सो दे विल ऑल्सो बी एब्जॉर्बिंग दोज थिंग्स फ्रॉम हिम, और उसके बाद जो है ना पाक पूरा जो ना आई मीन वंस दे आर प्योर क्लीन्स ऑफ ऑल दैट दिस वन, देन ओनली दे वुड गो टू शिवा। तो इसलिए पुराने खानदान में अब भी लोग वही करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे छोड़ना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। तो ये तीनों मंदिर मैंने उसी तरीके से इसको ठीक ठाक किया। नेक्स्ट प्लीज। आपने ऐसी देखा था, इसकी पूरा फाउंडेशन गिर गया था, वो मैंने इसी तरीके से दोबारा बिल्कुल फाउंडेशन ठीक इतना मजबूत कर दिया कि ताकि आने वाले 5000 साल तक इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से इसको मजबूत किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ये अगर आप देखेंगे बिल्कुल लगेंगे कि आपका कोई इंग्लिश हॉरर स्टोरी का एक सेटिंग होगा, उसी तरीके से आपको लगेंगे। ये शिगरा तो बिल्कुल गिर गया, गर्भगृह भी गिरने वाले हैं, अंदराला तो बिल्कुल प्रिकेरियसली स्टैंडिंग, इसका अंदराला बिल्कुल ऐसी खड़े हुए हैं। तो हमने इसमें काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज।
अब देखिए कितनी खूबसूरत और 3 मंदिर बिल्कुल एकदम तैयार हो गए। इसकी एक एक पत्थर देखिएगा कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने बनाया है, उतना ही खूबसूरत है। जैसे एक हीरे को तराशते हैं उसी तरीके से पत्थर को तराशे 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 हुए एक पत्थर बनाया, फिर दूसरे पत्थर को उससे जोड़ा, फिर तीसरे पत्थर को उससे जोड़ा, फिर 14 पत्थर को जोड़ा। तो एक जौहरी जिस तरीके से तराशे हुए पत्थर को, नगीने को जो ना, इसको जो ना ऑर्नामेंट्स बनाते, उसी तरीके से बनाने के बाद जो ना इतनी खूबसूरत मंदिर बनाया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं इसी के ऊपर चल रहा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ अगर आप जाएंगे, वो उनका कुछ 6 सेंस बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो मैंने इसी के ऊपर जो ना चल रहा था, इसके ऊपर पेड़ भी था, पेड़ काटा, फिर इसी के ऊपर चल रहा था। तो मुझे लगा कि मेरे शू के अंडर में, मेरे पैर के नीचे मुझे 4 मंदिर मिलने वाली है। तो मैंने फिर खुदाई शुरू किया। नेक्स्ट प्लीज। आप देखिए इधर जब खुदाई किया, ये मंदिर 1 2 3 4, ये चारों मंदिर जो ना इसी डबरीज के नीचे से मिल गए। तो पहले इसी तरीके से हुआ, ये है ये वाला, और ये है ये वाला, और ये जितने भी है, ये जितने भी 1 2 3 4, ये इसी डबरी के अंदर से मिला। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। पहले हमारे पास पानी नहीं था, ये सारा एरिया इसी तरीके से ये पूरा फिलअप किया था, डबरी से फिलअप किया था। तो पानी अगर था, कहाँ था ये देखना था। तो हमें ये लगा कि यहीं पानी मिलेंगे। तो हमें जब क्लियर किया तो पूरे पानी भी मिल गया और 3 मंदिर भी यहीं से मिल गया। वो कहानी सुनिएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको पानी मिलने जा रहे हैं यहीं से, क्योंकि अब तक जो ना ये इनके डाकू लोगों के लिए भी पानी की किल्लत था। तो लेकिन जब हमने जो ना यहाँ हमको पानी मिल गया, बड़े खुश थे ये सारे लोग। फिर उनका कमेंट ये था, मन चंगा है तो कटौती में गंगा। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिएगा पूरी पानी जो ना भरपूर हम लोगों को पानी मिल गया। ये कभी सूखते नहीं। अब जब से हमने इसको पूरा क्लियर किया तब से ये कभी सूखते नहीं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो ना, अगर ये देखेंगे तो आपको अजीब लेंगे, ये पेड़ जो है इसको पूरा काट, ये मंदिर को पूरा खा लिया, और इसके जो रूट से मंदिर के जो पसलियों के थ्रू अंदर गया है। अब इसको, मंदिर को अगर आपको बचाना है तो पेड़ काटना ही पड़ेगा। लेकिन पेड़ आप ऐसे काट नहीं सकते। ये नहीं है कि जो ना आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले लिया, उससे नहीं होगा। आपको इस पेड़ से ही परमिशन लेना पड़ेगा। नमस्ते वृक्षो क्षमंदु, पहले आप जाके उनको सल्यूट कीजिए, नमस्कार कीजिए, क्षमंदु याद कीजिए, आप क्षमा मांगिएगा। और सिर्फ इनसे पेड़ से नहीं, हमें इस मंदिर को बचाना है, उसी लिए मैं आपको काट रहा हूँ, वरना आप काट नहीं सकते। फिर आपको उन पंछियों से भी, यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दोज बर्ड्स आल्सो हु हैव देयर ओन नेस्ट ऑन दिस वन। अन्यार्था वासम परिकल्पयन्तु, यू माइग्रेट फ्रॉम दिस ट्री टू सम अदर हैबिटेबल ट्री। अगर जो इनके लिए हैबिटेबल ट्री है, देन ओनली यू वुड बी एबल टू रिमूव इट, अदरवाइज यू कैन नॉट। Not only that, you have to take the permission from those कीड़े मकोड़े जितने भी है, from all those insects you will have to take permission. देखिए कितना, what a high philosophy once upon a time we had. तो हमने पूरा परमिशन लेके, इसी तरीके से कई पेड़ थे, जब हमने पेड़ को काटा तो पूरे मंदिर गिर गए।
नेक्स्ट प्लीज। ये एक दूसरा पेड़ है। इसी तरीके से कई पेड़ थे। देखिए किस तरीके से, इतना बुरी तरीके से इसको जकड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो फिर हमने दोबारा इसको रीबिल्ड करना शुरू किया। तो वेदी बंधा का पोर्शन पूरा हो गया। खुरा, कुंभा, कलशा, वे पूरा वेदी बंधा का तो पूरा पोर्शन हमने ठीक ठाक किया। नेक्स्ट प्लीज। अब जंगा भी कर दिए, शिगरा का काम चल रहा है। अब सिर्फ 4-5 रद्दा यू हैव टू ऐड। नेक्स्ट प्लीज। So this has reached up to this height now. Next please. Look at this one. What a beautiful temple. It is 1200 years. But you know, it looks so beautiful. It is very fresh temple. जैसे लगता है fresh, clean, unspoiled by time and tide. It looks like that of a beautiful jewel casket. It looks like that of a beautiful jewel casket. Very fresh, very clean. This one spotted by time and tide. इतनी खूबसूरत मंदिर हो गई है। Next please. Just compare it. How this was looking and how we have made it. तो अब जितने भी जिस तरह ये मंदिरों की हालात जो है ना, उनकी लाइफ हमने जो है बिल्कुल बिखरे हुए लाइफ उनको हम लोगों ने बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया। उसी तरीके से कई डाकू भी जो ना अपना जीवन संभालना शुरू कर दिया। छोटे मोटे जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ जो ना आके काम करना शुरू किया। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम तो सिर्फ जो ना मंदिरों को ठीक नहीं कर रहे, इनके जीवन भी ठीक कर रहे हैं। और एंड दैट वाज एन वेरी अनयूजुअल पीरियड। हम लोग 2004 से काम शुरू कर दिया था। तो तब तक जो ना गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ दिस वन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान गवर्नमेंट, इन लोगों ने एक टास्क फोर्स शुरू कर दिया था। क्योंकि डाकू क्या करते थे, यहाँ मध्य प्रदेश में डाका डालेंगे, चंबल पार करके उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, फिर वहाँ का पुलिस में कोई केस फाइल नहीं है। तो बाद में इन लोगों ने क्या किया, नहीं इनको पकड़ना ही है, मारना ही है। तो इन लोगों ने ये टास्क फोर्स बना दिया। तीनों गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स कर दिया, कहीं पर भी हो इनको ख़त्म करे। तो पहले निर्भय सिंह गुर्जर को ख़त्म किया, उसके बाद जो ना राम बाबू गडरिया को ख़त्म किया, फिर जगजीवन परिहर को 2007 में ख़त्म किया, मार्च के महीने में। और उसके एक साल पहले 2006 में इनको राम बाबू गडरिया को, उसके 2005 में जो हमारे जितने भी बड़े सपोर्टर थे उनको ख़त्म किया। इसी तरीके से इन्हें चल रहा था। तो ये लोग कोशिश भी कर रहे थे कि जो ना सरेंडर करने के लिए किसी भी तरीके से जान बचा के, ये भी कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिएगा, ये मंदिर इसी तरीके से इतना बुद्धि तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन इन लोगों की वजह से सारे पार्ट्स वही मिल गया। न किसी गॉड्स एंड गॉडेसेस को वहां आके चोरी करने का हिम्मत किसी को नहीं, क्योंकि अगर आएंगे वहां तो खैर तो किडनैप किया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो इन लोगों ने तो बिल्कुल ये, इन लोगों की वजह से ये सारी चीजें हमारे पास है ना बच गया। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिएगा, इट हैज कम अप टू दिस हाइट। इट इज ए वेरी बिग मंदिर। नेक्स्ट प्लीज। अब ये इस हाइट तक आ गया, सारे पार्ट्स वही बैठा हुआ था। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दम, सो वी शुड बी थैंकफुल टू दम। मेरी एक मुलाकात में मैंने कहा इनसे, निर्भय सिंह गुर्जर से, ईश्वर ने आपको कुछ सोच समझ के यहाँ भेजा है। He became very curious, what is that one? So I said, I mean, all these temples were built by a very powerful dynasty once upon a time. That was Gujjar Pratihara dynasty. और हर्षा के बाद, after the 6th century, 7th century, हर्षा के बाद, that was the most powerful dynasty. And they had built temples not only in Madhya Pradesh,
They had built temples in Rajasthan also, in Uttaranchal also, and that was Gujjar Pratihara dynasty. फिर बाकी उसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा आपको. नेक्स्ट प्लीज. अब देखिए कितना बिल्कुल चमत्कार के जैसे जो ना बिल्कुल एक एक मंदिर जो ना आपके सामने ही, उन्हीं के सामने ही जो ना बिल्कुल बन रहा था. तो उन्होंने भी अपने जिंदगी को ठीक ठाक, जो भी गलतियां हुई है उसको जो ना माफी मांग रहे थे और जो ना सरेंडर करना चाह रहा था. लेकिन उनका जो डिमांड बहुत ज्यादा हो गया. जो पुलिस, उन्होंने एक दो इंटरव्यू भी दे दिया नरवै सिंह गुर्जर ने. आज तक चैनल में मैंने वो इंटरव्यू भी देखा था. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. अब देखिएगा इस हालात से हमने क्या बना दिया. ये तीनों मंदिर जो ना यहाँ बिल्कुल तैयार हो गए. नेक्स्ट प्लीज. अब ये देखिएगा, ये बिल्कुल आपको जगह ऐसी, आप ऐसी देख रहे हैं. मैंने कहा कि वही फोल्क ब्रेन, हमारा जो फोल्क ब्रेन है, जुगाड़ है, वो काम आया. मैंने कहा 6 मंदिर मिलने जा रहे हैं. जुगाड़ क्या है हमारा जनक, क्लू क्या है? एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है. नेक्स्ट प्लीज. फिर 4th, 5th, 6th. अब इसमें हमें मिलेंगे 6 मंदिर. आप देखिएगा कैसे पड़े हुए, इसमें से हम बनाएंगे 6 मंदिर और इसके से ठीक पीछे हम बनाएंगे 8 मंदिर इसी पत्थर को यूज करते हुए, और वो भी ऐसी वैसी नहीं है. और फिर आपको यहाँ हम बनाएंगे 6 मंदिर. यहाँ पर भी उसके आसार नजर आ रहे हैं. तो बिल्कुल आपके सामने 1, 2, 3 करके 3 टेरेसेस में आपके सामने ही हम जो ना 20 मंदिर आपके सामने बनाने जा रहे हैं. अगेन दिल थाम के बैठिएगा और जो ना देखिएगा कितने रोमांचक जो ना ये जो ना आपके सामने ही हो रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. अब देखिए 2 मंदिर आपके बिल्कुल एकदम जो ना सामने तैयार हो गया. उसी पत्थर को जो ना, वहीं से पत्थर को जोड़ के जो ना हमने, अब जैसे चाहे वैसे नहीं बना सकते. आपको ये करना पड़ेगा 8वीं 9वीं शताब्दी में क्या टेम्पल का जो बनाने का जो शक्ल जब थे उसी अंदाज में आपको बनाना पड़ेगा. और हमारे पास जो ना एक तो मानसारा था पहले, फिर मायामदा था, फिर समरांगना सूत्रधारा था. तो हमको मायामदा के हिसाब से जो ये पूरा मंदिर को ठीक ठाक करना है. तो हमारे 2 मंदिर तो तैयार हो गया. नेक्स्ट प्लीज. आप देखिएगा, कंपेयर कीजिए, इसमें से हमने उठा के इस मंदिर को तैयार किया. नेक्स्ट प्लीज. लेकिन मैंने आपको 6 मंदिर प्रॉमिस किया था. वेयर आर दे? अब देखिएगा जरा, गिन लीजिए, 3 मंदिर आपके सामने तैयार हो गया. 1, 2, 3. नेक्स्ट प्लीज. 4 मंदिर आपके सामने तैयार हो गया. 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट प्लीज. अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने खूबसूरत मंदिर हैं. लुक एट इट्स एलिवेशन, लुक एट इट्स सिमेट्री, लुक एट इट्स बैलेंस. ये सब जो है इतने खूबसूरत मंदिर है. एंड ईच स्टोन दैट हैज गॉन इनटू द क्रिएशन ऑफ इट इज, it's finally, it's beautifully conceived, polished, and then it has been जो ना वो पूरे की पूरे एक एक चीज को तराशते के, जैसे हीरे को तराश करते हैं उसी तरीके से तराशने के बाद जो ना it was crafted into second one, second stone into third one, third into fourth one, fourth into fifth one, and then the whole thing has been brought into a very brilliant culmination to make it a very enchanting musical note. अब तो ये मंदिर नहीं है, ये एक संगीत है, ये एक म्यूजिक है. इतनी खूबसूरत जो ना ये मंदिर बन गया है. अब जो ना असली जो लॉर्ड शिवा है, इफ ही कम्स डाउन टू अर्थ,
वो खुद जो ना यही कुछ दिन जो ना हमारा बटेश्वर में आके जो ना बिताना जरूर चाहेंगे। पार्वती जी भी वही चाहेंगे कि मैं जरा बटेश्वर में जो ना अपना कैलाश छोड़ के कुछ दिन बटेश्वर में जाके मैं वही रहूंगा करके। इतने खूबसूरत बन गया। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिएगा नेक्स्ट फोटोग्राफ। आप देखिए कितना खूबसूरत मंदिर बन गया। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए, मुझे पता नहीं है आपको जो ना पुनर्जन्म में विश्वास है या नहीं, लेकिन मंदिरों के पुनर्जन्म में आपको तब विश्वास करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा माणिक कार्णिका कांड में जो मरे हुए जब अगर जिंदा हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारा मंदिर भी जो एक एक करके जो ना सामने आ गया। अब ये मंजर देखने के बाद हमारे जितने भी जो डकॉइट जो लोग थे, उनके जीवन में और परिवर्तन आ गया। क्योंकि ये सब चीजें जो ना आपको जो ना सोच नहीं सकती है। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में। इन हर एक पत्थर से आपको सवाल पूछना पड़ेगा। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में। और ये बिल्कुल एकदम जो ना ये पत्थर जो ना हर एक पत्थर जो ना बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा और इसको भी जो ना थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए। आज तक याद है वो उजड़े दयार का मंजर मुझको, आज तक याद है वो उजड़े दयार का मंजर मुझको, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूँ। जब मैं इसको देखता हूँ और वो पुरानी हालात को देखता हूँ, तो ये बिल्कुल जो ना वही आज तक याद है। क्योंकि वो क्या जमाना था और कैसे हमने देखा था, अब क्या नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये ही वही है, आज तक याद है वो उजड़े दयार का मंजर मुझको, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता। नेक्स्ट प्लीज। अब जो उसके पीछे वाला जो ना 8 मंदिर है उसको तैयार कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं था, सब कुछ गिरा हुआ था। उसी में से निकाल के जन हमने 8 मंदिर उसके पीछे, ये वो पुराना 6 मंदिर है। अब हमको इसको भी ठीक करना है। नेक्स्ट प्लीज। देखिएगा बिल्कुल एकदम 8 मंदिर भी यहां तैयार हो गया। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए कितने ये दोनों देखिएगा। आप वहां जाके खड़े हो जाइए, आपको लगेंगे जो शिव जी है वो बिल्कुल आनंद तांडव में जो ना वहां है और आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपके जो ना सारे उनका शिव जी का आशीर्वाद है। मैं जब भी वहीं जाता हूं तो मुझे वहीं जाके बैठ जाता हूं, देखता हूं और इतना अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल आत्म संतृप्ति मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां अगर आप खुदाई करेंगे तो आपको जो ना और मंदिर की कतार यहां मिल जाएगी। ये वो वाला मंदिर है जो हमने 3 मंदिर जो बनाया था, ये वो है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अब थोड़ा सा और कंपेयर करके देखिए। नेक्स्ट प्लीज। अब ये 3 मंदिर। नेक्स्ट प्लीज। ये सामने वाला है। नेक्स्ट। तीनों तैयार हो गए, लेकिन यहां पर भी आपको 6 मंदिर मिलेंगे।
Next, please. Next, please. देखिए 1 2 3 4 5 6. Next, please. अब ये एक एक करके, दिस इज 1 टेरेस, दिस इज 2nd टेरेस, 3rd टेरेस, 4th टेरेस, 5th टेरेस. अब ये एक्सकेवेशन यहाँ करेंगे. आपको बहुत सारे, अभी तक जना I was able to complete only 80 temples. There are 120 temples more, and that too I have completed it within 3 crores of rupees. Next, please. अब देखिए, I mean, एक एक करके जो ना, the whole temple town is now coming up. Next, please. ये एरिया मैंने ऐसे ही देखा था. अब इसी को लेके हमने जो ना ये मंदिर जो बनाने जा रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. देखिए 8 मंदिर बिल्कुल यहां तैयार हो गए. नेक्स्ट प्लीज. कैन यू जस्ट थिंक ऑफ इट. जो ऐसी मिला तो उससे ये मिल बनाना, इट्स इम्पॉसिबल. उसी तरीके से हम लोगों ने इसको जो ना यहाँ से जो इसको इसी तरीके से बनाया. जो वो केविन स्ट्रेंज जो उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा कि क्यों इस चीज से जो ना ऐसी बना सकते, ये कोई सोच ही नहीं सकते करके. दैट वाज हिज कमेंट. इसी चीज से जो ना इस तरह बन गया. नेक्स्ट प्लीज. अब इसी थोड़ा सा देख लीजिए, इसी चीज से जो ना हम जो ना यहाँ यू विल बी फाइंडिंग ए नंबर ऑफ न्यू टेम्पल्स. यहाँ जो ना 12 मंदिर जो ना आपको सामने खड़े हो जाएंगे. नेक्स्ट प्लीज. Just look at it. Only this is just from the color itself you can see only this was standing. 1 2 3 4 5 6 7, all these are brand new temples. Next please. अब जो ना बिल्कुल जैसे मणिकर्णिका घाट में लोग मरे हुए खड़े हो जाते, उसी तरीके से देयर इज ए बम्बर ट्रैफिक ऑफ टेम्पल्स ना हो. बिल्कुल पूरा एक एक करके जो ना मंदिर खड़े हो गए. नेक्स्ट प्लीज. यू जस्ट कैनॉट थिंक ऑफ सच ए मंजर. आज तक याद है वो उजड़े दयार का मंजर मुझको. नेक्स्ट प्लीज. Just look at it. Next, please. अब one day I was, तब तक जो ना वो लोग आगे, I mean कुछ some of the dacoits were working with us. और एक दिन, I mean that was the month of when 2005 में था, तो वो मुझसे the biggest top सरदार जो है ना वो मुझसे मिलना चाह रहा था. तो I was just trying to avoid it, क्योंकि डायरेक्टली मिलना जो ना वो how they are going to react. अच्छा वो जो ना सरेंडर करना भी चाह रहा था, and he had given an interview also, आज तक में दिया था. वो he wanted to surrender not in Madhya Pradesh but in Uttar Pradesh because he said claimed हमारा वो कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन नहीं है. तो वो बहुत ही उनका जो डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो वो पुलिस जो ना ये गवर्नमेंट बिल्कुल मीट नहीं कर पाया. एंड ही वॉज रनिंग. उनका एक भाई मारा गया है, बहुत सारा जन, उनके 4 लोग मारे गए. सो ही वॉज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. तो एक दिन मैं मंदिर से, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर जा रहा था. तो यहाँ जो ना ये बिल्कुल एकदम थोड़ा सा अलग है, दूर है, वहाँ मैं पहुँचा था. नेक्स्ट प्लीज. तो मैंने ये देखा, देखने के बाद मैंने कहा दिस वी आर गोइंग टू गेट द बाउंड्री ऑफ द टेम्पल. And this depression here we are going to get the steps for going up.
तो एक्सकेवेशन जब किया, आई गॉट द बाउंड्री वॉल हियर एंड द स्टेप्स आल्सो. नेक्स्ट प्लीज. And then one day when I reached here a man was sitting and he was smoking and his face was half covered. आधा वो था. तो मुझे गुस्सा आ गया. It was not inside the temple, outside the temple था, but still it was in the precincts of the temple, so I was a little bit angry. मैंने उनसे पूछा कि आपको शर्म नहीं आते, आप मंदिर में बीड़ी पी रहे. So the man, he looked at me very contemptuously, as if he was the lord of all that he surveys. लेकिन तब तक मेरा जो इंटरमीडियरी जो थे वो हमेशा मैंने 3-4 लोगों को अपने पास रखता था, क्योंकि वो एक ऐसी, it was such a land where you just cannot ensure about anything. मैं वो लोग पीछे से भाग के मेरे पास आया, हाथ पकड़ा, मुझसे कहा सर आपसे कुछ मत कहिए. जब वो इतना घबराए हुए थे, so then I realized that I had done a mistake because I had seen his interview also. तब तक मैं समझ में आ गया कि ये तो this is निर्भय सिंह गुज्जर and you just cannot escape. यहाँ पूरा उनके आदमी इधर उधर बैठा हुआ था. मैं यहाँ उनके नीचे पैर पे बैठ गया. And then I engaged him in a discussion. मैंने कहा सर यहाँ का जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, all of them are now safe and secure. It is only because of you. If you were not here, it would have been either in England or in America or in France or in some other countries. And you are the Lord protector of all these gods and goddesses. उनको बहुत ही अच्छा लगा. For the first time somebody is praising him. और ये जो लोग एक तो हनुमान जी का पूजा करते थे, वो एक हनुमान जी का मूर्ति आपने देखा होगा. Because before going for dacoity they used to do the puja. एंड फिर वहां से आने के बाद जो माल जो बांटते थे वो भी हनुमान जी के सामने करते थे, या देवी का पूजा करते. देवी का पूजा बहुत ज्यादा करते थे. तो मैं जस्ट रिसाइटेड सम ऑफ द मंत्र्स. महिषासुर निर्मना, शविदात्री वरदे नमः, रूपम देवी, जयम देवी, यशो देही, दिशो जही, ये सब पूरा करके. तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है. तो ही बिकेम क्यूरियस. मैंने कहा कि God has sent you with some purpose. He again became curious. What is that purpose? Then I said that all these temples, there was a very powerful dynasty which was known as Gujjar Pratihara dynasty. And they had built temples not only in this part, they had built it in Rajasthan also. They had built it in this one, Uttaranchal also. Very powerful dynasty. And that was Gujjar Pratihara dynasty. और आपके नाम जो है निर्भय सिंह गुज्जर है. दैट बिलोंग्स मीन दैट यू बिलोंग्स टू दैट इलस्ट्रियस फैमिली. इसलिए आपको ईश्वर ने इसकी रख रखाव के लिए भेजा है. दैट वाज योर मिशन. इसलिए आप इसको बचा दीजिए. तो पहली बार उनको अपना कर्म रहस्य समझ में आ गया, जैसे वाल्मीकि को समझ में आ गया था. सो ही रियलाइज्ड हिज ओन दिस वन आल्सो. And now he was blown over his feet and he was a completely changed man also. तो मैंने कहा कि I mean, just because of that and it's not enough. Now we have to take up specialized work. For that specialized work, we need people from Chanderi. But those people will not come here, I mean, if you are here. So he asked me, what does he need from our side? I said that you shift your base from here to some other place and give us full protection. And not only from your group and from other groups also. Rambabu Gadiriya group is there. Then Tokia group is there. Then this one Parihar group is there. So he assured us, because he was the most important man, he assured us full support from all those people. And then I brought people, special people also from Chanderi and other places, very good Karigar. And they started working. Next please. काम चल रहे हैं. ये दोनों हमारा अटेंडेंट है, लेकिन इनका बहुत बड़ा डकॉइट से बहुत घनिष्ठ संबंध था इन लोगों का. और ये है जसवंत सिंह खुद एक डकॉइट था, लेकिन फिर हमारे साथ आने के बाद सब कुछ छोड़ दिया. नेक्स्ट प्लीज.
अब देखिए उनकी वजह से जो ना ये पूरा मंदिर के जनाब नए पत्थर आ गए, इसको जोड़ने लगे। नेक्स्ट प्लीज। ये गर्भगृह है, गर्भगृह का पत्थर गिर गया था दोनों, हमने इसको जोड़ दिया। अब ऊपर का सीलिंग का पत्थर भी देना है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये भी तैयार हो गया, सीलिंग का स्टोन लगाना है। नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल तैयार हो गया। नेक्स्ट प्लीज। अब इसका जो ना सीडी भी तैयार है। इट्स अ ब्यूटीफुल ह्यूज टेम्पल। नेक्स्ट प्लीज। Just look at it. What a fantastic temple it is. It's a huge one. Next please. अब हम जो ना पत्थर टूटने के बाद तो फेंकते नहीं है, इसको जोड़ते हैं। ये भी 1 2 3 4 5 ये है किसको हमने अरल्डाइट से और उससे जो ना रोड से जोड़ा है, एंड इसको भी जोड़ा है, इसको भी जोड़ा है। नाउ ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस आर वेरी हैप्पी विथ के मुहम्मद। दे माइट बी अनहैप्पी विथ मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, बट नॉट विथ के मुहम्मद। And Shiva was earlier, Shiva had, after the death of Sati, he had refused to marry, and now he is ready to marry, and there is a proper house also where he can bring Parvati. Next please. अब जो ना कल्याण सुंदर मूर्ति ऑफ लॉर्ड शिवा है। अगर मैरिज होते हैं बच्चे भी होना चाहिए। देखिए कितना खुश है। एक दंतम चतुर्बाहु, यहाँ अष्टबाहु, एक दंतम अष्टबाहु गजवक्त्रम महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मूषिकारूढ़मेव। If there is any god who has got both siddhi and buddhi, that is he only. And he was such a, I mean, this man, he was not happy by seeing himself. He wanted to show it to his wife also. तो ये है शक्ति गणपति जन यहाँ जन along he has come along with his wife. Now all these murtis are in that Gwalior museum. I had just sent a proposal also to Madhya Pradesh government that you have to make a dacoit museum, because you know you have that kind of, I mean, all things are there. Dacoits ने जो मारा है वो सारी चीजें हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास है, उनके हथियार पूरा है. जैसे in England you have got this one Robin Hood Museum. In Spain, you have got a robbers museum. Similarly, you can have a beautiful museum here. 30 films have completely popularized the whole thing. Behead क्या है लोगों को पता नहीं है, जाने से डरते थे, वो इतना popularize किया हुआ है. Just show the people what is this Chambal Ghati and then take to this museum. Have a beautiful museum of all these people, important people, right from Man Singh, this one, पान सिंह तोमर एंड ऑल दोस पीपल, उनके पुतलियां बनाइए, उनके हथियार लगा दीजिए. आपको जो ना यू कैन मिन मनी लाइक एनीथिंग. लाइक अवर बिहार जो ना बिल्कुल दोबारा जो ना बिल्कुल टूरिज्म से बिहार इसी तरीके से पैसा बना सकते हैं, यूपी बना सकते हैं. बट वी हैव एवरीथिंग, बट वी डोंट हैव ए विजन एंड वी डोंट डू थिंग्स प्रैक्टिकल. नेक्स्ट प्लीज. ये है यशोधरा सिंधिया. यशोधरा सिंधिया जी इनकी फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर का बहन है. इनके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है मॉन्यूमेंट के बारे में और आर्कियोलॉजी के बारे में. इट इज नॉट अनलाइक मेनी अदर मिनिस्टर, बट शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट मिनिस्टर. वेरी, एक दिन फोन करके कहा मोहम्मद जी आपने इतना बड़ा काम किया और मुझे ले नहीं गया, तो मैं एक दिन गया उनके पास और उनको लेके आया. एंड दिस इज अर्गल जी. अर्गल वोट फॉर कैश जो पार्लियामेंट में बहुत साल पहले बहुत बड़ा ये हुआ था. ये अश्विनी लोहानी साहब है. अश्विनी लोहानी साहब वाज द दिस वन MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया, एंड वेरी एट दैट टाइम ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट. वेरी एफिशिएंट ऑफिसर. तो हमारे एक पूरा ग्रुप अच्छा था. He was in tourism, madam was in tourism, I was in archaeology. अगर मैडम tourism और archaeology मिलेंगे
बहुत काम कर सकते हैं। And as an archaeological officer, if you want to obstruct her एक चीज, you can do that also. But I was a very positive mind, and madam liked me very much. जब भी कोई होता था तो मुझे बुलाते थे. And after seeing him, and she was again like any other person, all of them were completely blown over their feet. इतना बड़ा काम हुआ है, हमें पता नहीं. तो then she asked me, what do you need from my side? So I said, madam, I mean, there is no road to come to this place. तो उन्होंने very important, very efficient minister, she, I mean, immediately she gave the orders, and एक महीने के अंदर जो ना काम शुरू कर दिया रोड का. And then she used to tell me, Mohammed, you have to ensure the quality of the road also. उनके इंजीनियर है, स्टेट डिपार्टमेंट हैज गिफ्ट इंजीनियर्स, लेकिन मुझसे कहा you have to ensure the quality of the roads also. तो वो भी मेरे जिम्मेदारी था. तो because we used to do work like that one. Next please. ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी. ज्योतिरादित्य सिंधिया is also a very efficient minister. And suppose you have some problem, I used to talk to him directly, and then he used to give me, ये नहीं है कि जो ना secretary बात करेंगे, वो बात करेंगे, ये बात. He used to call me directly, and then he asked me, I mean, do you have any problem anywhere? तो मैं कहूँगा ये problem, then he will say that you go and meet this person, and then call me back again. तो वो भी करना था. तो कुछ secretaries, higher secretaries जो थे, वो लोग कभी कभी नाराज भी होते थे, तो ये डायरेक्टली मिनिस्टर से बात करते थे. आई यूज्ड टू राइट हिम डायरेक्टली. तो अगर आपको काम करवाना है, जैसे जगमोहन जी थे एक जमाने में टूरिज्म एंड इसमें, आप ही यूज्ड टू टॉक टू अस डायरेक्टली. आपको काम करवाना है, एफिशिएंसी चाहिए, तो ये सब जो ना ये चलेगा नहीं. यू हैव टू टॉक टू द पीपल हु डिलीवर थिंग्स. आई मीन डायरेक्टली बात कीजिए, काम करवाइए, आगे बढ़िए. वरना जो ना कागज की घोड़ा तो चलते रहेंगे, रोकने के लिए हजारों रास्ता है, अगर काम करने के लिए एक ही रास्ता है, efficiency. You have to have vision also. Very unfortunately, both of them are lacking now. Next please. तो आपने वो जगह ऐसी मंजर देखा था, आज तक याद है वो उजड़े जमाने, ये मंजर मुझको, और हमने क्या बना दिया. नेक्स्ट प्लीज. अब ये very beautiful. Now I have, I mean, laid down a very beautiful garden also. Next please. Next please. आप देखिएगा कितना खूबसूरत गार्डन, ये पूरा मंदिर, और वो भी ऐसी मलबे से इंडिया में और दुनिया के कहीं पर भी इतना बड़ा काम शायद ही हुआ होगा. उतना बड़ा काम जो नहीं, ये एकदम सामने तैयार हो गया. नेक्स्ट प्लीज. पहले ये स्टेज था, फिर ये स्टेज आ गया, अब तो ये स्टेज आ गया. अब नाउ hundreds of people are coming there. Next please. This was Nirbhay Singh Gujjar. And he was running from pillar to post. उनको पता था कि एक भाई मारे गया, any day he would be shot dead. So he crossed चंबल से, यहाँ से जन फिर वो वहाँ चले गया, उत्तर प्रदेश चले गया. उत्तर प्रदेश में टास्क फोर्स तैयार थे. He had only 5 persons along with him. बाकी सबको जो ना एक जमाने में he was having near about 40%, but one after the other one they were shot dead, and now he was only with 5 persons. And the other group, that was the government group, they were this commandant was waiting for him. His name was Akil Kumar, and he shot him dead. वो यूपी में था. Next please. And that happened. Next please. अब इनके जो पप्पू गुज्जर था, सिर्फ एक ही भाई बचा हुआ है, वो 15 से 20 लाख लेते थे अगर प्राइमरी स्कूल टीचर को अगर पकड़ लिया. बाकी इंजीनियर वगैरह तो खैर करोड़ में चले जाते थे. नेक्स्ट प्लीज. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे हुआ
ठीक है, उनको मरना था, अच्छा हुआ मार दिया। लेकिन एक बार जो ना ये लोगों को पता होने के बाद जो ना ये मारे गए, अब वहां जाने से, वहां जाके जो ना अगर मंदिर के जो ना मूर्ति चोरी किया या हमने पत्थर तोड़ा, माइनिंग माफिया, दे बिकेम वेरी this one very powerful. They started rampant mining, and the precious, I mean, the natural environment was very viciously plundered by those people, and the vibration that started affecting my own conserved temples also, जो मैंने मंदिर जो ठीक ठाक किया था उसको जो ना हिलने लगा है, क्रैक डेवलप करने शुरू हो गया। मैंने आई रोट टू मेनी पीपल, कई एसपी को भी लिखा है, इसको भी डीएम को भी लिखा है। I knew that there was a minister in charge, वो उनका ज्यादा रोल था, तो मैंने उनको भी चिट्ठी लिखा, तो उन्होंने मुझसे कहा मोहम्मद जी आपका वो लेटर नहीं, मुझे नहीं मिला। देन आई रोट वन मोर लेटर, तो उन्होंने जो ना कहा कि उनका नाम था लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और वो एक व्यापम केस में जो ना दूसरे केस था जिसमें 47 लोगों को मार दिया है, उसमें फॉर सम टाइम ही वाज अंडर बिहाइंड द बार्स आल्सो। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद जी आपका वो लेटर भी नहीं मिला। देन आई डिड समथिंग व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट हैव डन, but you have no other way, because I was passionately attached with my temples. I wanted to save my temple. So what I did is I wrote a letter to Sudarshan ji, who was the RSS chief at that time, and the letter was very sharp. In that letter I said what Muhammad Ghazni, because Madhya Pradesh was being ruled by this one BJP. I said what Muhammad Ghazni and Aurangzeb had done during those period, the same thing is now being repeated during BJP's period. तो आप थोड़ा सा आके देख लीजिए, और you depute a person to inspect the whole thing. And I wrote this letter on 15th of October 2007, and immediately within 24 hours he took action. He pulled up the chief minister. Police was rushed to the area. Police SPs rushed to the area. But those people also, the mining lobby was also equally powerful. उनके पास पूरा हथियार बनते, तो उन लोगों ने ये एसपी के ऊपर, एसपी वाज हरि सिंह यादव, एसपी वो उन्होंने ही बाकी जो कुछ जगजीवन परिहर को जो मारा था वो ये था, उनके ऊपर भी इन लोगों ने गोली चलाया। तो अगर इतना पावरफुल लोग है तो व्हाट इज ए पुअर गवर्नमेंट? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर क्या है, दे कुड हैव फिनिश्ड मी एनी टाइम। लेकिन उनको ये भी पता कि आई हैड द सपोर्ट ऑफ द डेकॉइट्स, अगर मार दिया जाएगा तो खैर, तो देन ये डेकॉइट जब बदला लेंगे वो तो सिर्फ जिन्होंने मुझे मारा उनको नहीं, ये पूरा खानदान को वाइप आउट कर लेते। तो इसलिए मैं बच गया। एंड एट द सेम टाइम आई हैड वन मोर एडवांटेज। 2010 में ये हमारा दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे, तो 2008 में मुझे गवर्नमेंट ने वहां से कॉमनवेल्थ के लिए दिल्ली ट्रांसफर किया। तो ये दोनों वजह से जो ना मैं बच गया। बट ए यंग आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार, उनको इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारे, इतना बुरी तरीके से मारे कुछ सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज दे हैड किल्ड मेनी पीपल। उसके बाद जो ना ये यंग आईपीएस ऑफिसर था, उनको गाड़ी के जो इलीगली माइंड जो ट्रैक्टर था उसके नीचे कुचल के जो ना उससे टायर से कुचल के इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। नेक्स्ट प्लीज। तो दिस वाज दैट लेटर। नेक्स्ट प्लीज। फिर अंबिका सोनी जी वाज द कल्चरल मिनिस्टर। शी रोट अ लेटर टू शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इज योर दिस वन एंड प्लीज काइंडली प्रोटेक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जवाब दे दिया, तब तक उन्होंने पुलिस भेज दिया था। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ही सेंड ए रिप्लाई। अभी पहले तो चल रहा था अभी, लेकिन हमने पुलिस करने के बाद जो ना फिर हमने जितने भी खदान था वो सब हमने कैंसिल कर दिया, ये सब किया। लेकिन आखिरी पोर्शन जो ना, he was requesting the cabinet minister to take action against this man who wrote a letter to this Sudarshan ji। तो मेरे ऊपर एक्शन लेने के लिए अब तो बिल्कुल जो ना
मुझे भी फरियाद करना पड़ेगा शिवा से, क्योंकि लॉर्ड शिवा के लिए मैंने इतना सब कुछ कुर्बान किया. And is it the reward he is going to give me? Because if a chief minister write a letter to a cabinet minister, they have to take action against them. Because ये इतना ऐसा नहीं है कि जो ना एक्शन नहीं लेंगे, तो एक्शन लेना ही पड़ेगा. तो I was waiting for my suspension letter also because it is this one. लेकिन जितने भी अखबार वाले थे, वो अखबार के जितने भी नुमाइंदे थे, so the whole press was with me. पूरा मध्य प्रदेश का और पूरा जो नाम दिल्ली का प्रेस मेरे साथ थे, चैनल मेरे साथ थे. हमारा जो नाम एक मनोज शर्मा जी थे IBN 7 से, उसी तरीके से हमारा शक्ति शेखर जी थे, वो गया से है, हमारा बिहार के गया से है. ही वॉज वर्किंग इन NDTV. ये सारे लोग जो ना मेरा संरक्षण के लिए आ गए. एंड दे रोड टू, सम ऑफ देम रोड, सम ऑफ देम वेंट एंड मेट अंबिका सोनी जी. तो अंबिका सोनी ने मुझसे ओरल एक्सप्लेनेशन मांगा. अंबिका सोनी मीन्स आई मीन द डायरेक्टर जनरल. तो मैंने कहा मेरे पास जो ना बाकी कागज की घोड़ा तो मैं चला दूंगा, लेकिन अगर इसको बचाना है, दिस वाज द ओनली वे. देयर वाज नो अदर वे हाउ यू कुड सेव इट. एंड एट द सेम टाइम आई हैड टू नाउ जो ना इट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट माय फेट इज सील्ड. आई कैन ओनली महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने के अलावा मेरे पास कुछ और कोई रास्ता नहीं है. त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्योर्मुक्षि यमामृतम. इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है. हमने वो भी रिसाइट करके देखा, लेकिन बट बाय दैट टाइम शिवा हैड टेकन हिज एक्शन, विष्णु हैड टेकन हिज एक्शन, ऑल द अष्टदिक्पालास वेर देयर इन माय दिस वन. मैडम ने, अंबिका सोनी ने कहा, no, I am not going to take any action against him. We need that kind of officers in Delhi also, because the Commonwealth is coming. We want efficient people to come in Delhi also. तो इसी तरीके से उन्होंने मुझे बचा दिया. नेक्स्ट प्लीज. अब जो ना ये IBN 7 का है. नेक्स्ट प्लीज. ये 2015 का है, क्योंकि एक जमाने में वहाँ का DM, वहाँ का जन पुलिस ऑफिसर, SP जन वहाँ जाने से डरते थे. अब वो ये देख के बटेश्वर का मंदिर देख, चौके अफसर, शानदार, एक्सेलेंट, ये उन्हीं लोगों का कमन था. ये एक जमाने में वहाँ जाने से डरते थे. नेक्स्ट प्लीज. अब जो ना ये दिल्ली के कॉलेजेस के बच्चे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के. नेक्स्ट प्लीज. आए हुए हैं. अब नाउ इट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. ये हॉलैंड का महिला टीम है. इन्होंने इसके बारे में सुना, वहां पढ़ा इसके बारे में. सो दे हैड वन द 2012 का ओलंपिक्स इन्हीं लोगों ने जीता था. सो दे वांटेड टू सी द प्लेस. नेक्स्ट प्लीज. अब ये वही टीम है when they won the Olympics in 2012. Next please. Dacoits help preserve Marina Temple. The entire press was with me. Next please. ये restored glory फ्रंटलाइन का है, हिंदू ग्रुप. नेक्स्ट प्लीज. मलबे में मंदिरों का खजाना, दैनिक भास्कर. नेक्स्ट प्लीज. टेम्पल सेव्स, CM टेल सोनी. अंबिका सोनी से चीफ मिनिस्टर ने कहा, लेकिन मोहम्मद में फेस हीट. नेक्स्ट प्लीज. अब मेरी बारी है. ASI turns to RSS, gets help. Wanted illegal mining to be stopped near Bateshwar temples. Times Nation में. Next please. Illegal miners fire at collector and SP. इतनी powerful group था. SP और उसके कलेक्टर के ऊपर जो ना इन्होंने गोली चलाई. तो एक ASI का ऑफिसर क्या है. नेक्स्ट प्लीज.
सुदर्शन जी की पहल पर शासन जागा, खदानें बंद, बटेश्वर के मंदिर बचाए सरसंघ चालक जी से नई दुनिया। नेक्स्ट प्लीज। मोहम्मद ने क्यों लिखा सुदर्शन को खत? सीएम ने उठाया एएसआई अधीक्षक पर सवाल। माय वे ऑफ वर्किंग दैट वाज क्वेश्चन बाय द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट। मैं तो बच गया बट नॉट दिस यंग आईपीएस की हत्या। बेदम बंदूक बेखौफ माफिया, सिर्फ एक ही साल में हो चुके थे 50 से ज्यादा हमला। इतना एक लॉलेस एरिया है, हर एक आदमी के पास बंदूक रहता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनके पास बंदूक नहीं है। बाजार में जाएंगे तो ये बंदूक जो ना साइकिल में डाले हुए वो चलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए मुझे सार्क इंटरनेशनल अवार्ड मिला, गुलजार साहब ने दिया। नेक्स्ट प्लीज। All the SAARC leaders countries. There is a very powerful lady in Delhi, Madam Ajit Kaur. I mean, she is a social activist और heritage activist, हर एक में जो ना बहुत इंटरेस्ट लेती है। नेक्स्ट प्लीज। ये कई अवार्ड्स मिले इसके लिए। नेक्स्ट प्लीज। Later on, the chief minister also realized that he has done a mistake by sending a letter like that, and then he declared a state award for me. But I could not go because the French president was coming to Qutub Minar, so I had to receive him. So I deputed my wife. She is receiving it. Next, please. Next. ये अभी कुछ दिन पहले मरने के इनका ये वही सिंह है, तो इनके मरने के पहले लोगों इनके पास गए थे और इनसे फिर बात किया मोहर सिंह से। तो नाउ ही इज कम्प्लीटली चेंज्ड मैन। 4 महीने पहले इनका डेथ हुआ, पिछले मार्च में इनका डेथ हुआ है। उसके पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा भी है। नेक्स्ट। ये वो लेटर है, इन्होंने कॉपी मुझे भी भेज दिया था। नेक्स्ट प्लीज। ये देन आई वाज नॉट गेटिंग एनीबडी, क्योंकि सिर्फ 80 मंदिर तैयार किया है, बाकी मंदिर से ना सब सिर्फ कड़ा है बाकी है। तो वन डे आई वाज नोबडी बिकॉज द गवर्नमेंट, बिकॉज वी थॉट दैट बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे तो खैर तो कुछ ये दिखाएंगे, बिकॉज लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ कल्चर इज एक्सट्रीमली बैड। अभी तक जो है इतना खराब परफॉर्मेंस कभी भी हुआ नहीं है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे हम, वो है ये है कल्चर का है, लेकिन बहुत खराब परफॉर्मेंस है। पिछले 6 साल में बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया, खत्म हो गया। देन I received a phone call from a very powerful lady. Madam is Sudha Murthy है, Mrs. Sudha Murthy is Infosys का चेयरमैन की जो नारायण मूर्ति साहब है उनकी वाइफ है। And she has a this one also institute also, and they are running so many things. तो इनकी फोन कॉल मिला मुझे। मैडम इज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, मैडम इज ए राइटर, ए ग्रेट ऑथर भी है। तो उन्होंने कहा कि जो ना आपके बारे में काफ़ी पढ़ा हूँ, लेकिन जो ना वो जरा जगह देखना चाहता हूँ करके। सो वी वेयर देयर इन बटेश्वर एंड वेरियस अदर प्लेसेस ऑल्सो। नेक्स्ट प्लीज। तो सारे मंदिर हम लोगों ने घूमा। And then madam wanted to support it because if the government is not supporting, what to do? तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो ना जस्ट 8 crores of rupees जो ना अगर ये बाकी जो मंदिर को लिए भी रिसर्च करने के लिए देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। नो विजन, नो दिस वन एक्शन। हालत बहुत खराब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में का। नेक्स्ट प्लीज। ये दुख वाला सत्य है। बोलने के लिए वो कहेंगे हम वो करेंगे ये करेंगे,
लेकिन जो ना गौरवशाली इतिहास के बारे में जब बीजेपी बात करते हैं तो सब जो ना को सोचने की और कोई करने वाला नहीं है, यही सब कुछ है। लेकिन जस्ट लुक एट द एक्शन पिछले 6 years का, इट हैज कम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट। कहीं पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लीजिए, देख लीजिए, वेरी बैड शेप। ये जब मैं दिल्ली में था तब जो ना मैं अक्सर जो ना, क्योंकि मेरे साथ जो ना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वर्कर्स आया करते थे, एंड दे यूज टू उनके साथ जो ना वर्कर्स थे, वर्कर्स के साथ जो ना बच्चे भी आते थे। मोस्टली दे वर इधर फ्रॉम बिहार और मध्य प्रदेश या यूपी से आते थे काम करने के लिए। तो दे इसी तरीके से माइग्रेंट लेबरर्स है हमारे पास, है ना 12 करोड़ का जो माइग्रेंट लेबरर्स है। दे नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल्स। तो मैंने और मेरे वाइफ ने, हम लोगों ने छोटा सा स्कूल शुरू कर दिया। स्कूल का मतलब ये नहीं कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, जहां इनके फादर्स काम करेंगे, देर वी विल बी तंबू बना के जो ना वही स्कूल चलाएंगे, छोटा सा स्कूल। These are certain things which we all of us can do. If we are in a good position, we can do all these things. Next, please. ये एक स्कूल है, ये एक दूसरा स्कूल है। कई जगह पर कभी कभी ओपन स्कूल होगा, सर्दी के महीना है तो ओपन स्कूल होता था। नेक्स्ट प्लीज। ये तुगलकाबाद में है। थोड़ा सा खेलने के लिए आपके हाथ से, जेब से बहुत ज्यादा कुछ पैसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा पैसा कोई इसी काम के लिए you have to set aside for this thing. So many organizations, they join me in Delhi. Next, please. ये आदिलाबाद में है। You can give कंबल, my wife, she is distributing कंबल, वो ये सब जो ना, अब थोड़ा सा जो ना उनको वर्दी दे दीजिए, खाना दे दीजिए, you are not going to lose much, but इनकी जिंदगी बदल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। Now they came with an extraordinary this one, they also wanted to learn. इनके लिए भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन it never reaches the common man. तो they have to, I mean, they can learn only during the night time, क्योंकि दिन में काम करना पड़ेगा, लेकिन नाइट में उनको खाना बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा we'll provide you food। हम तो गवर्नमेंट के फंड से नहीं, हम लोग जो है पर्सनल फंड यूज करते थे। इसी तरीके से कुछ अच्छे लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाता था। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। कई लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ जाता था। मिसेस नीरा मिश्रा है, दिस इज ए जर्मन लेडी, कई लोग आते थे साथ। नेक्स्ट। ये एक सतीश जी है, ही इज इन इंग्लैंड बट हिज वाइफ इज ए इंग्लिश लेडी। शी डोनेटेड, उन्होंने, मैंने कहा कि डोंट गिव इट इन मनी, गिव इट इन काइंड। तो कंबल मंगवाया हम लोगों ने। एक हमारे पास एक पवन जैन साहब थे, उनके वो कंबल का ये था। सो ही यूज्ड टू सप्लाई अस फॉर 100 रुपीज में मिल जाता था हम लोगों को। द कॉस्ट एट दैट टाइम वाज 200। नेक्स्ट प्लीज। ये है पवन जेम्स। नेक्स्ट प्लीज। दिल्ली के हैं। मैंने स्कूल्स कई जगह पे हम लोग जो है 4-5 जगह पे स्कूल इसी तरीके, जहां जहां काम होगा वहीं स्कूल भी। ओपन स्कूल कभी होगा, कभी तंबू में होगा, कभी उसमें होगा। ये सब हम लोग जो है कर सकते हैं अगर चाहे तो। नहीं है तो हम जो ना अपनी जो है फ्यूचर के बारे में ये भी कह सकते, रो भी सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए जो मुझे एक सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड मिला, क्योंकि कुछ अखबार वालों ने देख लिया तो उन्होंने कहा कि, लेकिन जो अवार्ड दिया था वो बहुत लंबे आदमी थे, बहुत मशहूर आदमी थे, इसीलिए बहुत पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट प्लीज। वो थे ये, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट प्लीज।
इसीलिए पॉपुलर हो गए, इसीलिए जो ना अनदर पर्सन हु इज taller than this man, who is taller than this man, he wanted to meet these children. वो कौन थे? Next please. That was American President Mr. Obama and Michelle Obama. I was their guide. They had a lot of questions about India, Indian culture, Indian civilization. और फिर they had earlier said that they would like to meet these children. जो हमारे जो बिहार से, हमारा मध्य प्रदेश से, हमारा जो ना यूपी से, इन बच्चों से मिलना चाह रहा हूँ. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. देखिए the way he is sitting. An American president is sitting like this one. Next, please. Next, please. Look at this boy. It was this boy who had said, "Welcome, Mr. and Mrs. Obama." A slum boy. So that boy impressed him very much. He asked him, "What is your name?" He said, "My name is Vishal." This was in 2010. He again came to India in 2015. So by that time, I had retired from Archaeological Survey of India. So, but 6 days before his coming in 2015, वो as Republic Day में chief guest होके जना आ रहे थे. 6 days before I received a phone call, he sent me a letter also, not a email, but he sent me a personal letter appreciating my work and other things. And then he, this one, I received a phone call from embassy that President of America is looking for Vishal. And I had to trace him out. So I said, it's not possible to trace them out because, they don't have any mobile, they don't have any email also, it's not possible. So embassy walon ne then requested, you kindly, only you will be able to do. And I had the number of his father, that is Ramdas. फिर हमने उनको locate किया है. Locate करने के बाद then on 26th of January, he was the chief guest, then that was the biggest problem Republic Day में. On 27th, he had to meet Tata Birla, all the great industrialists of India. Before that meeting him, he met this child, and by that time, this child, he had reached St. Columbus, School of St. Columbus. He was studying in St. Columbus. Just see, we had given just a push to these boys. I had near about 500 boys like this one. We had just given a push to this point, but they made their mark. Similarly, गरीब को थोड़ा सा जो ना आप उनको सपोर्ट कीजिए, वो अपने जिंदगी खुद बना देंगे. So he had reached St. Columbus. और उसके बाद अब तो खैर तो पूरा इन्होंने ये कड़ी करके जो ना ये now he is working himself for civil service examination के लिए तैयारी कर रहे हैं. ये बच्चे ये सब जो ना अपना मार्क बना देंगे. लेकिन ये आपको जो ना सपोर्ट करना है. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्. That should be our aim, and you can make a difference. कोई जरूरी नहीं है जना वो सपोर्ट मिले, ये सपोर्ट मिले, you can make a difference. Next, please. This was that meeting. Now he had become grown up, and he met Michelle. He met this one, Obama. Next, please. Why he did not forget his past? Because he also had a past like that. Next, please. I had a lecture in Mata Sundari College. It was a huge audience. एक lecture था, तो I introduced the boy to him. बाकी लोगों को as an inspiring leader मैंने कहा कि ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जो ना पहुँच गया, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए करके जो ना they also contributed, I donated, हम लोगों ने. इसी तरीके से there will be many inspiring leaders. और हमेशा बच्चों से, स्टूडेंट से मेरा ये है कि
आप हमेशा जो ना पॉजिटिव थिंकिंग वाले किताबें पढ़िएगा। अगर पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ेंगे आपके जिंदगी जो ना बदल जाएगा। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू इंडिया, ए वेरी यूनाइटेड इंडिया। नेक्स्ट प्लीज। Just see, he had such a past, but he did not forget it. He is with his mother. He did not forget it. Next, please. ये चिल्ड्रन म्यूजियम का है तो बहुत हो गया, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक म्यूजियम बनाया है मैंने इसी तरीके से। नेक्स्ट प्लीज। I think I have taken, now I'll stop. I have taken much of your time, so thank you all. Thank you very much, because it is almost now हमने 20 मिनट लेट शुरू किया था। इट इज मोर देन 1.5 hours now। ये सारी चीजें फिर हम जो ना देखेंगे किसी और वक्त, आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बात करेंगे। So thank you all. Thank you very much for giving a very patient hearing, and if you have any question you may ask me if time permits. I don't know, that will be decided by the our this one organizers। मिश्रा जी बताइए कि अगर जो ना ऑर्गेनाइज करना चाहे तो वो करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में लेट अस call it a day and you can ask me questions now. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. It was as expected, it was a brilliant presentation. See, we know the history of Muhammad Ghazna, what we call Ghaznavi. He ruined one Shiva temple. And we have KK Muhammad, who has, from the rubbles of stones, all ruined temples, he has recreated it, and recreated in such a passionate manner, with the engagement of people, the decades, the locals, the politicians, the media, and everybody. He has gone beyond the official league, because in government structure you have so many things, do's and don'ts associated, and you have done such a wonderful job, and your devotion for the cause, it was appearing. You were a careful chosen son of India and a dead devotee of Shiva. It was the decision of the Shiva to select you, to see that the ruined temples are again coming up from the rebels, and you have done it, sir. धन्यवाद कह देना तो बहुत सा छोटा शब्द होगा, लेकिन आपने जो किया है वो एक सच में एक खूबसूरत इतिहास है। पत्थर बोलते हैं, ये हमने सुना था, आज देखा है। हम जब तक आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, हम सारे लोग उस चंबल के बीरों में घूम रहे, हम देख रहे थे किस तरह से वो रेबल्स पड़ा हुआ है, किस तरह से बिखरा हुआ है, और हमें ताजुब लग रहा था आपके दिमाग पर कि आपने किस तरह से उनको सजाया, किस तरह से उन्हें संवारा, लोगों को मदद लिया, एक एक इंच को डापा और उसको पुनः उस अवस्था में ला दिया जिस अवस्था में कभी गुर्जर प्रतिहार ने उनको बनाया होगा, और उनको एक ऐतिहासिक संदर्भ का विषय बनाया। इतना ही नहीं बनाया, जो आज हम इथनो म्यूजियम की बात करें, आपने चिल्ड्रंस म्यूजियम बनाई, आपने एनजीओ का सहारा लिया, आपने बच्चों के लिए स्कूल बनाए, आपने इसको पूरे दुनिया में पॉपुलर बनाया, आपने यू मेड इट a matter for the community journalism. Your work was rightly appreciated by all. मैं देख रहा था अमिताभ बच्चन आपको दे रहे थे, पद्मश्री भी। आपने जिस तरह का काम किया है, जिस निडरता से किया है, जिस निर्भीकता से किया है, शिव की शक्ति आप पे समाहित थी, और जिस तरह से शिव के मंत्र का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, या आप शिव की और भी मंत्र को आप उच्चारण कर रहे थे, उससे लग रहा था रिलीजन इज जस्ट ए मैटर ऑफ बिलीविंग। द रियल रिलीजन इज बिलीविंग इन योरसेल्फ, बिलीविंग इन द मैटर्स ऑफ अदर्स, बिलीविंग इन revitalizing the
stolen art, the art which is no more existing, but it was existent somewhere in the past, in the history. So you have recreated this. और ये फोकबेट के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए और आपने इतना खूबसूरत लेक्चर दिया। बहुत सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं। पद्मश्री उषा किरण खान है, वो कह रही है आप महान है के मोहम्मद साहब, बहुत शानदार। एक हरीश धवन जी है, बोल रहे सर बहुत बहुत बधाई का काम किया आपने, एक नई संरचना बनी, प्राचीन अनमोल धरोहर की अविस्मरणीय कार्य अनीता मिश्रा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महान काम कीजिए। और इस तरह से लोग बोलते गए हैं और कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज है कि सर जो आपने किया है वो ऑलमोस्ट असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शायद कोई और के मोहम्मद होगा कर लेगा। और इस तरह से अगर हम अपने जो प्राचीन धरोहर है, हमारे जो टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज है, उसको अगर हम उसको फिर से हम रिस्टोर कर पाए तो हम कह सकते हैं कि हमने जो इस भारत, आप माने यू आर ए ट्रू सन ऑफ मदर इंडिया, आपने भारत में होने का, भारत में जन्म लेने का जो ऋण है उसको आपने अदा कर दिया। और आपने इतना खूबसूरत किया कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आपको नमन, बहुत बहुत बधाई सर। फोकब्रेक आपको पाकर बहुत धन्य हुआ। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि भविष्य में कभी आप एक आध बार और आए और हमारे फोकब्रेक पर कुछ नया प्रकाश डालें तो हमें बड़ी खुशी होगी। लोग कह रहे हैं कि आपकी विद्वता आपके कार्यों में उद्भाषित है, कि आपने जो कहा है वही लोग कह रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। सब धन्यवाद शब्द छोटा है, लेकिन मैं नमन करता हूँ आपको बहुत। फोकब्रेक बहुत खुशकिस्मत है कि आपके जैसे कर्तव्यनिष्ठ विद्वान, जो केवल विद्वान ही नहीं है, यू आर ए रियल चेंज एजेंट, ए सोशल मास्टर, ए सोशल एनिमेटर, ए वर्ल्ड क्लास सिटीजन, ए ट्रू आर्कियोलॉजिस्ट, ए साइंटिस्ट। आपको नमन है। नमस्कार। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। थैंक यू सो मच। ये थे पद्मश्री के मोहम्मद साहब। आपने देखा कि हमें ये मुरैना के बिहार जंगलों में ले जा करके इन्होंने बताया कि बटेश्वर मंदिर जो पूरा रबल्स बन चुका था, इसको इन्होंने कैसे रिस्टोर किया। आपको कभी समय मिले वहाँ जाइए, देखिए, इनके प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो वो भी उसी एरिया से हैं, ग्वालियर से। और ग्वालियर में शहरिया आदिवासियों के कुछ लोग रहते थे जो कला के काम करते थे, दीवारों पे कुछ बनाते थे, कुछ गहने बनाते थे, कुछ और चीज करते थे। लेकिन विकास के नाम पर हमने उनको कहीं धकेल दिया, वो अलग अलग हो गए, बिखर गए। वो कहाँ है हमें कुछ पता नहीं है, रोजी रोटी उनकी चली गई। तो उनकी जो कला और उनके साथ जो लोगों ने काम किया है, उसी में एक धवन साहब है, हरीश धवन साहब, वो डिजाइनर है, आर्टिस्ट है। वो उनसे प्रेरणा लेते हैं, टेराकोटा के ज्वेलरी बनाते हैं, बहुत सारे चीज बनाते हैं। हम उनको सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को जुड़ने के लिए कल फिर मिलते हैं फोकब्रेक के पेज पर कल्चर मैटर्स विद कैलाश के साथ 6 बजे में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू।